हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में मार्च मंथ का करंट अफेयर जो है वो देखने वाले हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी इससे पहले हम लोग फरवरी मंथ तक का करंट अफेयर देख लिए हैं। आपको करंट अफेयर जो है बाइलिंगुअल मिलता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप लोग जो है ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट भी ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम फॉर वेल्दी इमिग्रेंट्स। कह रहा है कि कौन सा देश है जो आपके धनी जो अप्रवासी हैं उनके लिए गोल्ड कार्ड जो है आपका वीज़ा प्रोग्राम, जो इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करने का जो है अनाउंसमेंट किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो हमारे US के जो प्रेसिडेंट बने हैं, कौन, राष्ट्रपति वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो धनी अप्रवासी हैं उनके लिए मौजूदा EB-5 जो वीज़ा है, ठीक है, जो EB-5 वीज़ा है उसकी जगह नए गोल्ड जो है निवेशक वीज़ा जो है उसको स्टार्ट करने का उन्होंने ही घोषणा किया है, ठीक है। और यह जो है जो EB वीज़ा 5 था उसके जगह जो है ये गोल्ड वीज़ा लेगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ नियम है वो समझ लीजिए। तो ट्रंप ने जो गोल्ड वीज़ा है उसके लिए ये कहा है कि आपको जो है जो निवेश है वो 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा तब आप ले सकते हैं, ठीक है। गोल्ड वीज़ा के लिए अमेरिका में $5 मिलियन का निवेश करना होगा और भारतीय पूंजीपति की यदि बात करें 43 से 45 करोड़ का निवेश उसे करना पड़ेगा तब उसे गोल्ड वीज़ा मिलेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका USA। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर 7th टाइम इन ए रो। कह रहा है कौन सा आपका सिटी है जो इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर जो है लगातार 7वीं बार जो है वो बना है, ठीक है। तो हम इंदौर की बात करते हैं, ठीक है। इंदौर कहाँ पर है? MP में। याद रखेंगे इंदौर कहाँ पर है? MP में, ठीक है। तो और इन MP के CM की यदि हम बात करते हैं तो कौन है? मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव MP के CM हैं। तो इंदौर जो है वो उसको लगातार 7वें वर्ष, ठीक है, 7वें वर्ष भारत का जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जो है आपका जो है चुना गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2024 जो है उसके 9वें संस्करण को जो है मूल्यांकन करके उसे पेश किया, जिसमें जो है आपका जो है लगातार 7वां बार इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंदौर। ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु टॉप द ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग इन 2025। कह रहा है 2025 में जो है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जो है उसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 75% के जो है अप्रूवल के साथ सबसे शीर्ष स्थान मिला है। उनके बाद जो है मैक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम है जिनको 66% और अर्जेंटीना के जेवियर माइली को 65% जो है मिला है। डोनाल्ड ट्रंप जो है 52% के जो है अप्रूवल के साथ जो है 5वें स्थान पर है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के यदि हम बात करते हैं करीन केलर-केल्टर जो है 56% से पीछे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हु विल अटेंड द मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन एज द चीफ गेस्ट ऑन March 12, 2025। कह रहा है कि 12 मार्च 2025 को जो है मॉरिशस के जो है आपके मॉरिशस का नेशनल डे जो राष्ट्रीय दिवस है उस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो मॉरिशस के जो है 12 मार्च को जो मॉरिशस का जो है 12 मार्च को जो राष्ट्रीय दिवस था उसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं, ठीक है। 1968 में इसी दिन जो है ब्रिटिश शासन से मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पिछले वर्ष मॉरिशस के राष्ट्रीय जो दिवस है उस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में पिछले वर्ष शामिल हुई थी। तो इस बार मोदी हुए हैं, पिछले वर्ष जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हुई थी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। बाकी मॉरिशस की राजधानी की यदि हम बात करते हैं क्या है? पोर्ट लुइस। मुद्रा की बात करते हैं तो मॉरिशस रुपया और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कौन है? नवीन राम गुलाम, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड क्रोनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम नयाम, ठीक है, नयन मित्रम। तो यदि हम बात करते हैं तो
कह रहा है कि आपका जो है किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित जो है क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जो है नयनमृतम जो है 2.0 लॉन्च किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो केरल, हमारे देश का जो है राज्य केरल जो है वो दुनिया का पहला एआई संचालित जो है आपका जो है क्रोनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है नयनमृतम आपका 2.0 वो लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो है उपयोग करके जो है जो नेत्र रोग है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें एआई का उपयोग किया जाएगा। सही ऑप्शन हो गया आपका क्या, केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द वारशिप तमल हैज़ बीन बिल्ट इन विच कंट्रीज शिपयार्ड। कह रहा है जो आपका वारशिप है तमाल वो किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो रसिया के यांतर शिपयार्ड से निर्मित तमाल जो भारतीय नौसेना का सबसे घातक स्टेल्थ आपका जो युद्धपोत होगा। ठीक है, यह 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है और इसमें एंटी सी ब्रह्मोस मिसाइल भी होगा, सबमरीन रॉकेट्स होंगे, टारपीडो होगा और हेलीकॉप्टर तैनात करने की क्षमता भी होगी। सही ऑप्शन क्या होगा, रसिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच कंट्रीज जुरोंग रोवर फाउंड एविडेंस ऑफ एंशिएंट ओशियन ब्रिचेज ऑन मार्स। कह रहा है किस देश के जो है जुरोंग जो रोवर जो है उसको मंगल ग्रह प्राचीन महासागर के रूप में जो है समुद्र तटों के साक्ष्य मिले हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो चाइना के, ठीक है, कहाँ के, चाइना का जो है आपका जुरोंग रोवर 3.6 बिलियन वर्ष पुराने रेतीले समुद्र तट के निक्षेपों की खोज किया है। ठीक है, जिससे यह सिद्ध हुआ है कि मंगल ग्रह पर भी पहले प्राचीन समय में महासागर था। ठीक है, और इन निष्कर्षों से ये पता चला कि कभी ना कभी वहाँ पर जीवन संभव था। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 2025 ऑस्कर्स। कर रहा है 2025 के ऑस्कर में बेस्ट जो है सर एक्टर का अवार्ड जो है किसे मिला है। तो यदि हम बात करते हैं तो एड्रियन ब्रॉनी, कौन, एड्रियन ब्रॉटी जो है उन्होंने ब्रूसलेट के लिए, उनके मूवी है ब्रूटलिस्ट जो है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ये उनका दूसरा ऑस्कर है। 2003 में ब्रॉडी जो 29 साल की उम्र में जो है पियानो वादक के रूप में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने थे। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड की यदि हम बात करते हैं तो मिला है किसको, मिकी मेडिसन को। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बेस्ट पिक्चर जो है एनोरा मिला है। एंकर इन लीडिंग रोल आपका द ब्रूटलिस्ट। एक्टर इन सपोर्टिंग रोल जो है किरेन चूलिक ए रियल पेन के लिए। ठीक है, एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आपका माइकी मेडिसन एनोरा के लिए। एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल जो है जो साइडलाना एमिली पेरेज जो है। एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इन द शैडो ऑफ साइप्रेस। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी में जो है लॉल कार्वली द ब्रूटलिस्ट। ठीक, कॉस्ट्यूम डिजाइन में विक्ट को मिला है। ठीक है, यह लिस्ट पूरा आप लोग देख सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर आपका सीन बैकर एनोरा के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर नो अदर लैंड और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। फिल्म एडिटिंग के लिए एनोरा जो कि सीन बैकर हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर जो कि ब्राज़ील की है। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको पियरे ओलिवर पर्सिन, ठीक है, स्टेफनी गुलियन और मैरिलन स्कारली को मिला है। ठीक है, और म्यूजिक ओरिजिनल इसके लिए डेनियल ब्लम्बर्ग का द ब्रूटलिस्ट के लिए। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, तो ऑस्कर जो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है आपको एड्रियन ब्रॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आपका यामांडू ओरसी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री। करा कि यामांडू ओरसी जो है किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति बने। तो यदि हम बात करते हैं तो मार्च में ही जो है यामांडू ओरसी जो है दक्षिण अमेरिका के जो है एक देश है उरुग्वे, उसके नए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, उन्होंने इस चुनाव में जो है विपक्षी उम्मीदवार अल्वारो डेल गार्डो को हरा करके जीता है। जब हम उरुग्वे की बात करते हैं तो उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेनवीडियो, और मुद्रा क्या है, पेसो। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका, उरुग्वे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड। कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यदि हम बात करते हैं आपका जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को, किसको, 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में जो है घोषित किया है, जो कि 1973 में साइट्स के हस्ताक्षर पर जो है वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है, 2025 का थीम जो है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्राम में प्रवेश रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, तो कब होता है आपका, तो ये होता है आपका 3 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द
थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, कह रहा है कौन सा देश जो है दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है। तो यदि हम बात करते हैं भारत जो है दुनिया का तीसरा बड़ा जो है जैव उत्पादक देश बना है। ठीक है, जनवरी 2025 तक भारत में पेट्रोलियम 19.6% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। ठीक है, और यदि हम बात करते तो ये आपका स्वच्छ नवीकरण ऊर्जा की ओर भारत का एक नवीन कदम है, और भारत 2030 तक जो है 5 साल पहले जो है आपका जो है 20% जो एथेनॉल जो है वो हासिल कर लेगा। ठीक है, और कुछ और इंडेक्सेस देखिए इंडिया के लिए जो जिसमें जो है रैंक्स हैं। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया 126 पर है और टॉप पे फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंडिया 116 है, 116 टॉप पे आइसलैंड है। ठीक है, आपका जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में इंडिया 129 पे टॉप पे आइसलैंड है। अब करप्शन इंडेक्स 24 जो है उसमें इंडिया 96 पर है और टॉप पे डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें इंडिया 38 पर है और टॉप पर सिंगापुर है। तो ये भी आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑन विच डेट द नेशनल सेफ्टी डे 2025 सेलिब्रेटेड, कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 जो है किस तारीख को मनाया गया है। तो यदि हम बात करते हैं नेशनल सेफ्टी डे जो है आपका 4 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार जो थीम था आपका सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशल फॉर विकसित भारत, तो ये आपका जो है थीम था। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? 4 मार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कह रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो है उसका आयोजन जो है किस देश में किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है 2025 इसका आयोजन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है एक बिगेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट है जो कि आपका 3 से 6 मार्च को बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। ठीक है, ये एक प्रकार का एनुअल इवेंट है और इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, जैसे कुछ इवेंट और समिट्स देख सकते हैं, जैसे ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक्स पेरिस में होगा, ब्रिक्स आपका रसिया, G7 2024 का इटली में, G20 2024 का ब्राज़ील में, T20 वर्ल्ड कप मेंस 2024 जो है USA और वेस्ट इंडीज़ हुआ आपको पता ही है, T20 वुमेंस जो 24 UAE में हुआ आपका, 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 जो कि इंडिया दिल्ली में, मिस वर्ल्ड 2024 आपका इंडिया मुंबई में, मिस यूनिवर्स 2024 आपका मैक्सिको में, और आपका COP 29 2024 जो बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही ऑप्शन क्या होगा? बार्सिलोना स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका रूसीकोंडा ब्रिज हैज़ रिसेंटली बिन टेम्पोरली स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ब्लू फ्लैग स्टेटस वेयर इट इज़ लोकेटेड, कह रहा है कि रूसीकोंडा तट से हाल ही में अस्थायी रूप से ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है, यह कहाँ स्थित है। यदि हम बात करते तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने विशाखापट्टनम में रूसीकोंडा के बीच जो बीच है उसके लिए जो ब्लू फ्लैग का दर्जा बहाल करने का प्रयास में AP पर्यटन विकास निगम के प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए सख्त कार्रवाई की है, और विशाखापट्टनम में रूसीकोंडा बीच को पहली बार 2025 में ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला था। ठीक है, जो कि अब खत्म हो चुका है। और आंध्र प्रदेश की यदि बात करते हैं राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, और राज्यपाल कौन है? सैयद अब्दुल नज़ीर। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली विच कैरेबियन कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर, करा हाल ही में किस कैरेबियाई देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो हाल ही में जो कैरेबियन देश है बारबाडोस ने कोविड-19 महामारी के दौरान रणनीतिक नेतृत्व और जो आपका जो है बहुमूल्य सहायता के लिए भारत के प्रधानमंत्री को जो है अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। ठीक है, विदेश मंत्री वहाँ के पवित्रा मार्गरिटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ब्रिज टाउन में आयोजित एक समूह में जो है एक समारोह जो है उसमें पुरस्कार को स्वीकार किया। सही ऑप्शन होगा बारबाडोस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 विल हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 20 to 27 मार्च 2025। कह रहा है खेलो इंडिया पैरालंपिक्स जो है 25 का दूसरा संस्करण जो है आपका 20 से 27 मार्च जो है 2025 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो यदि हम खेलो इंडिया पैरालंपिक्स 2025 की बात करते हैं जो कि 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है जो पैरा खेलों हैं उनको बढ़ावा देना है। और यदि हम खेल मामले के मंत्री की बात करते हैं तो कौन है? मनसुख मंडाविया। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। कह रहा है आपका जो आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद जो है 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो हाल ही में जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जो आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है 2025 जारी किया है, ठीक है, उसमें जो है हाल ही में जो है आपका आतंकवाद प्रभावित देशों में यदि देखें तो बुर्किना जो है, बुर्किना फासो पहले स्थान पर है, ठीक है, भारत 14वें स्थान पर, पाकिस्तान जो है दूसरे स्थान पर है, सीरिया और माली क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बुर्किना फासो पहले पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द एशियन वुमेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2025 टाइटल। कर हाल ही में किस देश ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो भारत ने हाल ही में फाइनल में आपको जो है ईरान को हराकर एशिया महिला कबड्डी 2025 का खिताब जो है जीता है। भारत ने फाइनल में ईरान को 32-25 से मतलब 32-25 से हराया, ठीक है। और ये एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का छठा संस्करण था जो कि 6 से 8 मार्च तक आयोजित किया गया, ठीक है। अब तक भारत ने आयोजित 6 संस्करणों में से 5 बार खिताब जीता है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, तेहरान में हुआ था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भारत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या द असम गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रिनेम जागीर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी आफ्टर होम। करा असम सरकार ने जागीर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो हाल ही में असम सरकार ने जागीर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रखने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, रतन टाटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। तो कह रहा है हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज जो श्रेणी है उसमें वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठा रामसर जीतने वाली पहले भारतीय बन गई हैं, ठीक है। वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि दुनिया के वेटलैंड्स की रक्षा करती है। इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड्स में है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो किसको मिला है, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेयर विल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट टू बी ऑर्गेनाइज्ड। कर रहा है विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका मुंबई में जो है आपका 1 से 4 मई तक जो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन मार्च 12 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ विच कंट्री एज चीफ गेस्ट। करा 12 मार्च को जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है किस देश के राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो आपको ऊपर बता चुका हूँ, मॉरिशस के। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच कंट्री द ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड हैज़ कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन। करा किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है अल्फ्रेड ने भारी तबाही मचाई है। तो मार्च 2025 में जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड बहुत भारी तबाही मचाया है। ऑस्ट्रेलिया का जो गोल्ड कोस्ट शहर वहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते राजधानी क्या है, कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और आपका प्रधानमंत्री कौन है, एंथोनी अल्बानीज। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेयर वाज ग्रिडकॉन 2025 ऑर्गेनाइज फ्रॉम 9 to 11 मार्च। तो यदि हम बात कर रहे हैं, कह रहा है आपका जो है 9 से 11 मार्च तक ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो नई दिल्ली में 9 से 11 मार्च तक जो है ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। और यह कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो कराती है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फेस्टिवल कॉल्ड छप्पर कूट सेलिब्रेटेड। कह रहा है किस राज्य में जो है चपचार कूट जो है नामक महोत्सव मनाया गया। तो यदि हम बात करते हैं, चपचार कूट जो है भारत के मिजोरम का एक त्यौहार है जो कि वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। इस त्यौहार का जो है उस समय मनाया जाता है जब बांस काटे जाते हैं और पेड़ों को जो है झूमिंग के लिए, जलाने के लिए सूखने का इंतजार किया जाता है। यह हर साल जो है मार्च महीने में मनाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट स्कॉट। कह रहा है कि भारत का पहला जो वाणिज्यिक
अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जो है स्कॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट कंपनी दिगंतारा ने जो है दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जो है लॉन्च किया है, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर तक छोटे ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में सक्षम है। सही ऑप्शन क्या होगा? दिगंतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली वन द मोवेम्बर यूके एंड यूरोप अवार्ड 2025 करा? किसने हाल ही में मोवेम्बर यूके एंड यूरोपीय अवार्ड 2025 जीता है? तो भारतीय मूल के गुरमीत सिंह सिद्धू ने जो है गोइंग द डिस्टेंस रेडी के लिए जो है आपका मोवेम्बर कम्युनिटी जो है उसका जो है अवार्ड जो है आपका 2025 का अपने नाम किया है। ठीक है, ये एक प्रकार का जो पुरुषों के साथ संबंधित चैरिटी है जो कि प्रोस्टेट कैंसर जो है उसके लिए जागरूकता फैलाती है। सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? गुरमीत सिंह सिद्धू। और यदि रिसेंट अवार्ड्स की बात करते हैं तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है साई भाई को मिला है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 जो है मनु भाकर को शूटिंग के लिए मिला है। ठीक है, और हरमप्रीत सिंह हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, और डी गुकेश की यदि हम बात करते हैं तो उनको चेस में मिला है। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड जो एस जयशंकर को मिला है। कुवैत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द ऑर्डर मुबारक अल कबीर जो है पीएम मोदी को मिला है। ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंड्रे नील को मिला है। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टॉम क्रूज को मिला है। जमशेद जी टाटा अवार्ड जो है किरण मजुमदार शॉ को मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे हु वाज अवॉर्डेड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2025 करा? फरवरी 2025 के लिए जो है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो यदि हम बात करते हैं तो फरवरी 2025 के लिए शुभमन गिल को उनके प्रदर्शन के लिए, जो कि उन्होंने जो है यहाँ पर जो है 406 रन 5 ओडीआई बनाए हैं, उसके लिए प्रदान किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? शुभमन गिल। यहाँ पर अचिन रविंद्र गलत लग गया, शुभमन गिल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट बिजनेस वुमेन? कह रहा है कि एशिया की सबसे धनी बिजनेस वुमेन कौन बन गई है? तो यदि हम बात करते हैं तो रोशनी नाडार मल्होत्रा जो कि एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन बनी है और भारत की सबसे अमीर पहली महिला बन गई है। ठीक है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड जो है एचसीएल ग्रुप जो है उसके संस्थापक शिव नाडर जो है हाल ही में बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा कंपनी का 47% हिस्सा जो है ट्रांसफ़र किया है। तो हम सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा किरण मजुमदार शॉ। सॉरी, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा रोशनी नाडर। सॉरी, रोशनी नाडर जो है वो सबसे बनी है। ठीक है, यहाँ पर गलत लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन सर्चेबल इंजन? कह रहा है कि अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा बना है? तो यदि हम बात कर रहे हैं तो सर्चेबल इंजन के माध्यम से अब तक 1947 से अब तक की पंजाब विधानसभा की सारी जो कार्यवाही है उसको खोजना और उसको तथ्य निकालने के लिए जो पंजाब सरकार ने अपना सर्चेबल इंजन बनाया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द जेमा 3 AI मॉडल? करेगा हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल जो है किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में यदि हम बात करते हैं तो गूगल ने जेमा 3 जो है अपना AI मॉडल लॉन्च किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? करें कौन सा देश जो है पहला G20 व्यापार और निवेश कार्य जो है बैठक की मेजबानी करेगा? तो पहला G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह जो है 18 मार्च से 20 मार्च तक जो है होगा, जो कि आपका जो है साउथ अफ्रीका कराएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पेस एक्स एंड नासा है लॉन्च्ड विच मिशन टू ब्रिंग बैक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एंड बूच विलमोर? कह रहा है कि स्पेस एक्स और नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यदि हम स्पेस एक्स और नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया है, जिसके लिए क्रू मिशन जो है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को जो है वो आपका फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपण किया है लाने के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका जो है क्रू 10। ठीक है, क्रू 10 हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा क्रू 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन्वॉल्व इन द 5th मिलिट्री एक्सरसाइज एंड नेम्ड मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025? करे 5वें मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यदि हम बात करते हैं चीन, ईरान और रूस जो है इसमें शामिल है, जबकि इसमें ओमान शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन इन कोलेब्रेशन विथ विच स्टेट टू प्रमोट माइनिंग ऑन इन इंडिया। कह रहा है खान मंत्रालय ने भारत में खनन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ जो है मिलकर पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी जो है वो अपना शुरू किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है गोवा सरकार ने जो है खान मंत्रालय द्वारा भारत में अन्वेषण लाइसेंस की जो है पहली नीलामी शुरू की है। ठीक है, इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के सीएम जो है डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका गंगौर फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कह रहा है गणगौर जो उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो यदि हम गणगौर फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, और एक राजस्थान का जो है लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार जो कि पार्वती देवी को समर्पित है। ठीक है, और ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप हेरिटेज बिल्डिंग एज होटल्स। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को जो है होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में जो ये अनाउंस किया है कि जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनको जो होटल्स के रूप में हम बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट भी पास किया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच स्टेट हैज़ द राजीव युवा विकासम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कर स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजीव युवा विकास योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है। तो हाल ही में यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर जो है हाल ही में जो है सॉरी तेलंगाना में, महाराष्ट्र में कर दिया। तेलंगाना सरकार जो है हाल ही में जो है अपना जो है युवाओं को बढ़ाने के लिए, यूथ को जो है रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए जो है हाल ही में एक नया जो है राजीव युवा विकास योजना जो है वो स्टार्ट किया है। तेलंगाना ने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर ए होगा। तेलंगाना की बात करते हैं राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा। ठीक है, मैं पीडीएफ में सही करा दूंगा। एशियन गेमिंग समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। करेक्ट, एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका यदि हम बात करते हैं तो 3 दिवसीय एशियान गेमिंग शिखर सम्मेलन जो है फिलीपींस के मनाली में सांग्री ला फोर्ट में आयोजन होने वाला है। इसमें जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, यूके, जापान, सिंगापुर समेत जो है कई देश शामिल होने वाले हैं, जिसमें 1600 प्रतिभागी शामिल होंगे। ठीक है, ये 7वां संस्करण भी है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यूएई, सॉरी फिलीपींस होगा, ये बार बार गलत लगा है। ठीक है, इसको मैं सही करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैज़ नेम्ड होम एज फिट इंडिया आइकॉन। करा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने जो है आपका फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसका आइकॉन किसे नामित किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो बॉलीवुड के अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, उनको केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकॉन के नाम से जो है सम्मानित किया है। तो वो उसके जो है इस समय आइकॉन होंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन टू फीचर्ड इन टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। का टाइम मैगजीन का जो है वुमेन ईयर ऑफ आपका जो है वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जो है एकमात्र जो कि आपकी जीवन विज्ञानी और आपकी वन्य जीव संरक्षी है, जो कि टाइम मैगजीन में जो है वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में शामिल जो है भारत की महिला है, एकमात्र महिला है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पूर्णी देव बर्मन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का रिसेंटली विच इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाई एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। का हाल ही में लंबी दूरी की किस धावक को जो है एथलेटिक्स जो है इंटीग्रिटी ग्रुप द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है। तो हाल ही में जो है लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव को जो है प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंटोलोन जो है लेने के लिए जो है उनको एथलेटिक्स विभाग के द्वारा जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, जो कि 7 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अर्चना जाधव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, कह रहा है हु वन रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 इन जर्नलिज्म। का पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका 2025 का अवार्ड जो है किसने जीता है। तो आज तक की मृदुलिका झा को जो हरियाणा के युवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए जो उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है आपका, मल्लिका झा को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन रिजर्व बिन डिस्कवर्ड। कह रहा है किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार जो है खोजा गया है। तो हाल ही में फ्रांस के मोसेल में जो 46 मिलियन टन का जो है विशाल सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार जो है खोजा गया है, जिसका जो मूल्य 92 ट्रिलियन डॉलर है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस मंथ के। कह रहा है हाउ मेनी अमाउंट डिड BCCI ऑनर टीम इंडिया विथ फॉर विनिंग द ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो कह रहा है ICC चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए जो है टीम इंडिया को जो है कितना राशि देकर सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में BCCI ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारतीय टीम को 58 करोड़ नगद रुपए से सम्मानित किया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमने मार्च मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQs थे उसको देखा है। तो यदि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। जो भी आप लोग को कमेंट करना आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।